जिसने संसार नहीं देखा, मेरा ये मत है, उसके लिए अध्यात्म में पैर रखना जरा ज्यादा मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि अगर वो आ भी जाता है ना इस रास्ते पर, तब भी उसकी चाह समाधि या ध्यान की नहीं होती, वहां पर भी उसकी चढ़ावे और भेंट पर होती। मैंने देखा साधु समाज में, मैं कुछ समय घूमती रही हूं। अब मेरा ये आरोप नहीं है कि सब साधु ऐसे हैं, पर ऐसे जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं उनकी भी कोई कमी नहीं, बहुत बड़ी गिनती है इन लोगों की भी। दो बातों पर लड़ते हैं, मंच पर लड़ेंगे कि समय हमको ज्यादा दो। 10-50 साधु बैठे हैं, सबने भाषण देना है, जनता बैठी है, सब चाहते हैं कि हमें ज्यादा वक्त, इसी के लिए लड़ाई होती रहती, हमारा टाइम ज्यादा होना चाहिए। जैसे रागी लड़ते हैं, हमारा टाइम उस वक्त होना चाहिए जब संगत ज्यादा हो, क्योंकि उसमें चढ़ावा ज्यादा आ जाएगा। फिर साधु लड़ पड़ते हैं, आसन ऊंचा नीचा, उसका ऊंचा क्यों, मुझे नीचे क्यों। दक्षिणा पे लड़ पड़ते, उसको ज्यादा क्यों, मुझे कम क्यों। उसी चक्कर में, उसी धन के चक्कर में, उसी माया के चक्कर में। मैंने देखा भोजन के बाद साधु साधु बैठे हैं तो वो अपने अपने लिफाफे खोल के, अच्छा तेरे 11, मेरे 21, तेरे 51, मेरे 100। और कई बार तो देखा फिर साधु लड़ते हैं अपने यजमान के साथ, हम नहीं लेते, लिफाफा फेंक देते, हम नहीं लेते, इसमें कम है, देना है तो सही दो, मत नहीं तो मत दो, देना है तो सही दो, नहीं तो मत दो। किसको कपड़े अच्छे मिले, किसको रुपया अच्छा मिला, किसको भेंट। कुंभ लगता है तो वहां पर भी दौड़ लगी होती है। राजनेता लोग कुर्सी के लिए लड़ते हैं, साधु लोगों के पास भी कम बहाने नहीं है लड़ने के लिए। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसे नहीं के चढ़िया। भगवान के घरों में लड़ाइयां, भगवान के घर में लड़ाइयां, ये कैसा भगवान का घर। तो घरों के सब झगड़ों से मुक्त होकर, समझदारी से काम लेकर, सत्संग को सुनकर अपने भीतर इस विवेक को जागृत करे। जो आदमी ये काम कर पाए, जो औरत ये काम कर पाए, मुझे लगता है वो इस दुनिया के सबसे खुश नसीब लोग होते, सबसे खुश नसीब। भोग की जोग, क्या श्रेष्ठ, भोगी है होवे कि जोगी होवे। क्या कहे वो, कहता न भोगी होवे न जोगी होवे, जैसा तू है बस वैसा ही हो। और जैसा तू है उसको जानने के लिए तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा, और अपने अंदर उतर जाने के बाद बाहर जीवन में भोग मिले तो भोग ठीक, जोग मिले तो जोग ठीक। दोनों से इनकार नहीं, दोनों ही स्वीकार है, किसी से कोई लड़ाई नहीं। गुरु गोविंद सिंह जब दक्षिण की तरफ गए हैं पंजाब छोड़ के, तो बीच रास्ते में एक बैरागी के साथ इनकी मुलाकात हुई। कहते हैं इस बैरागी के घर में एक ऐसा कमरा था, ऐसी एक चारपाई थी कि वो रात जिस किसी को उस कमरे में ठहरा देता, चारपाई पे वो बंदा सो नहीं सकता है, उसको वो अपने योग की शक्ति के द्वारा उठा उठा के पटक देता था। अपनी शक्ति का प्रदर्शन था। गुरु गोविंद सिंह इस बैरागी के यहां टिकते हैं, और वो उसी कमरे में और उसी चारपाई पर उनको विश्राम करने के लिए भेजता है। और मन ही मन अपने शक्ति के दम्भ में वो प्रसन्न है, तो वो सोचता है कि
लग जाएगा पता, सुबह तक ये आदमी मेरा चेला बना होगा। शक्ति दिखा करके दूसरों को प्रभावित करके अपना मुरीद बनाना और अपने यश को कराना, ये उसका शौक था। और उसको बहुत अश्योरेंस थी, उसको अपने अंदर बड़ा निश्चय था इस बात का कि उसकी इस शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। तो रात गुरुजी ने विश्राम किया। अब वो सुबह अपने आसन पे बैठा इंतजार कर रहा है कि अभी आएंगे और सीधे मेरे पैरों में गिरेंगे और आकर के कहेंगे कि वाह 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 क्या बात है, शरण में ले लो। और सुबह जब इस कमरे का दरवाजा खुलता है तो गुरुजी बाहर आते हैं, जैसे मस्त बेपरवाह सुंदर शरीर, बस अपने उसी रौब दाब में बाहर आते हैं। बैरागी को बड़ी तकलीफ हो गई कि ये क्या हुआ। राह लगाया तो पूछता है रात कैसी रही। कहते बैरागी बाबा बहुत बढ़िया, आनंद से, अकाल पुरख की मेहर से हम आनंद से विश्राम किया। उसने कुछ अन्य शक्तियां दिखा करके उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। तो ये ऐसे ही है जैसे कोई स्कूल के प्रिंसिपल के सामने बच्चा जा करके अंग्रेजी की पोएम बोलने लग जाए और फिर पूछे कैसी रही बताओ। लक्ष्मी चंद बेचारा खुद गरीबी में पला था, स्कूल जाने का मौका ना मिला। जब उसके अपने यहाँ बच्चे हुए तो बड़ा इच्छा थी उसको कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजूंगा। तो जैसे तैसे करके पैसे जोड़ के वो उसने अच्छे स्कूल में भेजा। ये शौक था कि मेरे बच्चे भी अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी चटर चटर बोले बस। तीसरी जमात में उसका बेटा लिट्टू, एक दिन बाप बेटा चले चले जा रहे थे, पीछे से एक कार ने आकर के ठोक दिया। कार में जो औरत बैठी, जो गाड़ी चला रही थी, वो एक स्त्री थी और जिस तरह से वो सजी संवरी थी और जितनी बड़ी उसकी कार थी, समझने में देर न लगी कि ये धनी घर की एक सुसंस्कृत और पढ़ी लिखी औरत है। ये वो जल्दी से बाहर उतर के आई, ये सोच के कि मैं पूछ लूं हालचाल, कोई चोट तो नहीं लग गई। इधर उसको बहुत गुस्सा आया और वो कहता है कि बेटे आ रही है, तैयार हो जा। और वो दूर से ही बोलती चली आ रही है, स्टूपिड पीपल दे डोंट नो हाउ टू वॉक ऑन। अब अंग्रेजी में चालू हो गई है तो उसको आया, अच्छा बेटे आ गई है, देख अंग्रेजी में पता नहीं क्या कुछ बोली, तू भी चालू हो जा। अब तीसरी जमात में उसका बेटा है, तो लिट्टू तीसरी जमात में पढ़ता है, सामने एक बड़ी सी आंटी अंग्रेजी में क्या बोल रही उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। बाप बार बार से पीछे से कोनी मार मार के कह रहा बोलता ना, बोलना बोलना बेटे बोलना, जरा बताए इसको, तेरे को भी अंग्रेजी आती है। लिट्टू ने कहा अच्छा पापा देख जरा अभी तो मेरी ताकत। लिट्टू शुरू हुआ। Once upon a time there was a thirsty crow. He was looking for water everywhere and he could not find that. और वो औरत कहती है पागल, Are you mad? बाप कहता बेटा और अंग्रेजी बोल। वो कहता पापा आ भी लो। तो लिट्टू शुरू हो गया, टू द प्रिंसिपल, Sir, I beg to say I am having some fever. I cannot come to school. Kindly grant me holiday, sick leave for 2 days. Your obedient, Littu Singh. अब बताइए उस महिला का कितना वो उसको मानेगी कि ये बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े समझदार हैं वो। और उसने अपना सर पीटा और कार पे गई और बाप की तो छाती फूल गई। लिट्टू आज पैसे वसूल हो गए। देखा कैसा मुंह लेकर के गई है, हार गई तरह से। बैरागी ठीक इसी तरह गुरु के सामने लग रहा था। और फिर जब गुरु
अपनी आई पे आए ना। खेल खेल ले, कुछ देर खेल खेल सकता है तो खेल खेल ले। बैरागी ने खेल खेलना चाहा, कोई नहीं तू खेल ले अपने खेल। कथाकार ये कहते हैं कि फिर दूसरी रात की हालत ये रही कि बैरागी को उसके पलंग से उठा उठा के पटक दी। ऐसा पटका के सीधे आके चरणों में गिरा और क्षमा क्षमा मांगी कि मेरी बड़ी भूल है, मैं तो आपको समझा ही नहीं। गुरु ने तब कहा, शक्तियां प्रदर्शन के लिए नहीं होती, या रिद्धि सिद्धियां, शक्तियों का साधक से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। रिद्धि सिद्धि आवे भी तो वापिस कर देनी चाहिए। क्यों? जिसके मन में रिद्धि सिद्धि को जगह दे दी जाएगी, उस मन में फिर प्रेमा भक्ति को कोई जगह नहीं रह जाएगी। और तूने गलत चुनाव किया, तूने संसार छोड़ा, धन की पद की शक्तियां छोड़ी और यहां आकर के योग की शक्तियों के लोभ में पड़ गया। अहंकारी तो फिर उतना ही रहा जितना तू संसार में पहले था। बता, तेरे वैराग्य का तुझको क्या लाभ मिला? बैरागी ने कहा, मेरे से बड़ी भूल हुई, मैंने अपना जीवन खराब किया, पर अब आपकी शरण में आया हूं। अब आप मेरे को जैसा उपदेश देंगे मैं वैसा अपने जीवन को जीऊंगा। दिशा दे मुझको, ज्ञान दे मुझको। इस बैरागी को भी फिर गुरु ने सिंह सजाया, नाम रखा बंदा सिंह बहादुर। जोगी है जोग का अभिमानी हो सकता है, भोगी है भोग का अभिमानी हो सकता है, और साधक कौन है? ना भोग ना जोग, दोनों से वो अपने रिश्ते को अलग रखता है। जोग साधता है, अभिमान के लिए नहीं। जोग साधता है जुड़ने के लिए। भोग भोगता है उसमें आसक्त होने के लिए, उसमें फंसने के लिए नहीं। भोग भोगता है, ईश्वर का प्रसाद है जीवन जीने के लिए। इन भोगों की जितनी आवश्यकता है उतना ही बैलेंस्ड, उतना ही संसार का बैलेंस्ड वो उपयोग करता है। बगैर किसी कारण के शरीर को नहीं सताता, संसार को दिखाने के लिए उपवास नहीं करता। जो पदार्थ मिल जाता है उस पदार्थ को परमात्मा के अर्पण कर उसको ईश्वर का भोग प्रसाद मान करके ग्रहण करता। सूखी रोटी मिल जाए तो उस सूखी रोटी में महाप्रसाद का भाव करता है और आनंद पूर्वक उसको खाता है। और अगर खाने को बहुत बढ़िया सामान मिल जाए तो फिर उसमें भी जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकर को रख मन माए। वो सुंदर पदार्थों से भी उसको कोई द्वेष नहीं है, कोई आसक्ति नहीं। मिल जाए तो बढ़िया, ना मिल जाए तो भी बढ़िया। गुरु के सेना में एक खास जत्था, एक खास दस्ता होता था जिसको कहा जाता था निहंग। निहंग शब्द का अर्थ होता है हंगता रहित। हंगता मतलब अहंकार, अहंकार रहित। उनका नाम ही होता था निहंग। उनके लिए एक ड्रेस कोड था, गहरे नीले रंग का यूनिफॉर्म, गहरे नीले रंग के कपड़े वो लोग पहनेंगे और शस्त्रों के साथ हमेशा सुसज्जित, घोड़े पर सवारी। और घूम घाम के उस समय पर, उस वक्त में, चूंकि घोड़ा ही सवारी है तो घोड़े पर ही बैठेंगे। और वो वास कहाँ करते थे? वनों में, जंगलों में। ध्यान करना, पाठ करना, और जहां कहीं देखना कि जुल्म हो रहा है, जहां कहीं पता लगता कि कहीं पर किसी को तकलीफ होने की संभावना है, वहीं जाकर के खड़े होकर के सुरक्षा देनी, रक्षा करनी। ये वो संत बनाए थे जिन संतों को शस्त्रों की ट्रेनिंग पर अधिक जोर दिया गया था। अब एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं कि एक बार गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर में ही अपने सिखों में से, अपने ही शिष्यों में से 5 व्यक्तियों को चुना और उनको संन्यास देकर भगवे वस्त्र पहनाकर काशी में भेजा। क्यों? ताकि वो लोग वहां जाकर के संस्कृत इत्यादि वेद उपनिषद का जो ज्ञान है वो हासिल कर सकें। क्यों?
भारत में जाति की इतनी जबरदस्त बीमारी थी उस समय, जो आज भी है, आज भी गई नहीं है, थोड़ी हो गई है पर मौजूद अभी भी है। परंतु वेद शास्त्र को पढ़ने का अधिकार सन्यासी का होता है। जिसका सन्यास हो गया वो जाति से बाहर हो गया। सन्यास का अर्थ कि हम तो मर गए। अब मरे हुए आदमी का कोई जात पात नहीं होता, मुर्दा बस मुर्दा होता है। सन्यास का अर्थ होता है मुर्दा हो जाना। 5 जनों को भगवे वस्त्र देकर, हमारे एक निर्मले संत थे, उन महंत जी के पास एक तस्वीर थी जिसको उन्होंने ऐसे संभाला हुआ था जैसे किसी तिजोरी में कोई अपने धन को संभालता है। और एक बार उन्होंने खोल के मुझे वो तस्वीर दिखाई और उन्होंने कहा, ये इकलौती तस्वीर है, ये इकलौती तस्वीर है जिस तस्वीर में खुद गुरु गोविंद सिंह जी ने भगवे वस्त्र पहने हुए थे। और उनका ये कहना था कि दूसरे को सन्यास कोई तभी दे सकता है जब पहले खुद सन्यासी वस्त्रों में हो। सन्यास की ये मर्यादा है। तो दूसरे जने को सन्यास देने से पूर्व खुद स्वयं को उन्होंने उन भगवे वस्त्रों में धारण कराया और वो भगवे वस्त्र पहनने के बाद फिर इनको, अपने 5 इन सेवकों को भगवे वस्त्र, जो बुद्धि और ज्ञान में उनको लगा कि बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को भगवे वस्त्र पहनाकर और उनको नाम दिया, ये निर्मले, तुम लोग निर्मल हो। निर्मल, ज्ञान से भी निर्मल हो जाना और जीवन से भी निर्मल हो जाना। और इन निर्मले साधुओं को काशी में भेजा, जहां जाकर के उन्होंने वेद वेदांत शास्त्र संस्कृत इत्यादि का अध्ययन किया। 12 वर्ष में तो ग्रामर पूरी होती है। 12 वर्ष में उन्होंने संस्कृत पर अपना कमांड हासिल किया और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म सूत्र, केन उपनिषद, कठोपनिषद, ईशा उपनिषद इत्यादि, बृहदारण्यक उपनिषद आदि उन उपनिषदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, शास्त्रों को पढ़ा और पढ़ा करके जब वापिस आए तो गुरु ने कहा, अब तुम्हारा काम ये होगा, जितनी हमारी संगत है उनको यह ज्ञान अब तुम लोग सुनाओगे। बहुत से सिख इस बात से अनजान है, उन्हें नहीं मालूम। 5 भगवे वस्त्रधारी, और फिर उनकी ड्यूटी यही थी। और बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे समय तक इन निर्मले साधुओं ने गुरु ग्रंथ साहब की बहुत सेवा की है, संगत की बहुत सेवा की है। उनको वाणी के शब्दों के अर्थ बताते, उनको वाणी पढ़ते कैसे हैं वो तरीका सिखाते। गुरु ग्रंथ साहब कोश को तैयार कराया, गुरु ग्रंथ साहब की टीकाओं को उन्होंने तैयार कराया। पर अफसोस इस बात का है कि पॉलिटिक्स शक्ति एवज एजुकेशन में पॉलिटिक्स जीत गई। पॉलिटिकली इतना माहौल खराब था कि पहले तो मुगलों से युद्ध चलते रहे, मुगल गए तो अंग्रेजों से युद्ध चलते रहे। तो अधिक जो कंसंट्रेशन है सिख कौम की वो सैनिक होने की, सिंह होने की, शस्त्रों की हो गई, युद्ध की हो गई।